गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे होंगे। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है अडॉप्शन पे हम चर्चा करेंगे, इसके प्रकार, अडॉप्शन एंड इनोवेशन, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल संबंधित कोई सुझाव हो तो अवश्य दें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अडॉप्शन एंड इनोवेशन। अडॉप्शन एंड इनोवेशन पर हम चर्चा करेंगे। अडॉप्शन क्या है? अडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस। अडॉप्शन क्या है? अडॉप्शन इज ए मेंटल प्रोसेस, और अडॉप्शन इज ए डिसीजन टू मेक फुल यूज ऑफ एन इनोवेशन एज द बेस्ट courage of action available, or adoptions refers to the stage in which an individual select a technology for use. Means adoption is a decision making. adoption क्या है? adoption is decision to make full use of, टू मेक जो बनाता है फुल यूज ऑफ इनोवेशन। कैसे हमें इनोवेशन का यूज करना है? एज द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस अवेलेबल, और अडॉप्शन रिफर्स टू द स्टेज, अडॉप्शन रिफर्स टू द स्टेज इन विच इन इंडिविजुअल सेलेक्ट अ टेक्नोलॉजी, जिसमें इंडिविजुअल सेलेक्ट करता है टेक्नोलॉजी फॉर यूज के लिए, उसे हम अडॉप्शन कहते हैं। According to Hamburg, there are 5 stages of adoption process, that is awareness, interest, evaluation, trial, adoption। ये जो 5 स्टेज हैं अडॉप्शन की, अकॉर्डिंग टू हैम्बर्ग के अकॉर्डिंग 5 स्टेज हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवेल्युएशन, ट्रायल एंड अडॉप्शंस। हम बात करें द कैटेगरीज ऑफ अडॉप्टर्स। जो अडॉप्टर्स होते हैं इनकी देयर आर, जो कैटेगरीज हैं इनकी, वो हैं इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड। तो ये जो कैटेगरी हैं इसकी पांच कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अडॉप्टर्स के लिए। जो भी इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी होती है, ये 5 प्रकार से, जब नई टेक्नोलॉजी आती है, इसे किस प्रकार से फार्मर अडॉप्ट करता है, वो जो कैटेगरीज है उसे हमें 5 ग्रुपों में हमने कैटेगराइज किया है। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं? इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड। तो ये जो 5 कैटेगरी हैं, इसमें सबसे पहली कैटेगरी है इनोवेटर्स। इनोवेटर कौन होते हैं? जो सबसे पहले, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी इनोवेशन होता है, सबसे पहले यही अडॉप्ट करते हैं इनोवेटर, इन्हें हम इनोवेटर कहते हैं। फर्स्ट पीपल टू अडॉप्ट आर न्यू आइडियाज। कोई भी न्यू आइडिया होता है, न्यू टेक्नोलॉजी होती है, उसे ही अडॉप्ट करते हैं। दीज आर वेंचर सम एडवेंचरस पीपल एंड ओरिएंटेड टू रिस्क, और ये रिस्क ओरिएंटेड होते हैं, साहसी होते हैं। दीज आर जर्नली लिटरेट, और ये पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर होते हैं। एंड हैव गुड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, और ये गुड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं इनके। वेरी लिटिल इन नंबर, लेकिन इनकी संख्या जो होती है इनोवेटर्स की, ये कम होती है। वेरी लिटिल इन नंबर, बहुत कम संख्या में होते हैं। ऐसे जो फार्मर्स होते हैं वो होते हैं 2.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। जो टोटल पॉपुलेशन है उसके 2.5% ही इनोवेटर्स होते हैं, जो न्यू आइडिया आता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत, और इनमें रिस्क बियरिंग कैपेसिटी भी होती है, और ये वेंचर्स होते हैं, साहसी होते हैं, और ये रिस्क ओरिएंटेड, रिस्क लेने की इनमें क्षमता भी होती है। दीज आर जनरली ये लिटरेट भी होते हैं एंड हैव ए गुड फाइनेंशियल रिसोर्सेस, इनके पास अच्छे फाइनेंशियल संसाधन भी
होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम होती है। ओनली 2.5% इनोवेटर्स होते हैं। तो जो अर्ली अडॉप्टर होते हैं, अर्ली अडॉप्टर जो अर्ली शीघ्रता से स्वीकार कर लेते हैं, दीज आर रिस्पेक्टेबल एंड मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, ये मोर इंटीग्रेटेड पार्ट है कम्युनिटी के। कंसिडर्ड एज देम एज द मैन टू चेक विद बिफोर यूजिंग अ न्यू आइडिया, दीज शेयर अबाउट 13.5%। जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं, इनकी जो संख्या होती है जनरल सोसाइटी में वो 13.5% होती है। और ये अर्ली अडॉप्टर की जो संख्या वो सबसे कम होती है इनोवेटर्स की, इसके बाद अर्ली अडॉप्टर की संख्या आती है। अर्ली अडॉप्टर इनोवेटर के बाद जो सेकंड श्रेणी है वो अर्ली अडॉप्टर की होती है। जब ये देखते हैं इनोवेटर, जब इनोवेटर्स होते हैं वो कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आइडिया आता है उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो अर्ली अडॉप्टर हैं ये इनोवेटर को देखकर अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये जो इनकी जो संख्या है अर्ली अडॉप्टर्स की, ये 13.5% है। एक बार फिर से अगर हम देखें, अडॉप्शन इज अ मेंटल प्रोसेस, adoption is a decision to make full use of innovations as the best course of actions available, or adoptions refers to the stage in which an individual select a technology for use, जो select करते हैं टेक्नोलॉजी यूज के लिए an individually according to Hamburg, these are 5 stages of adoption process, that is awareness, interest, evaluation, trial and adoptions। अब हम बात करें द कैटेगरीज ऑफ अडॉप्टर्स आर, जो अडॉप्टर्स की कैटेगरीज हैं वो 5 कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी एंड लेगार्ड। तो इसमें जो कैटेगरीज की अगर हम बात करें, कैटेगरीज ऑफ न्यू आइडिया और अडॉप्टर्स का जो होता है, न्यू इनोवेटर और अडॉप्टर की 5 कैटेगरी, उन पर अगर हम चर्चा करें कैटेगरी वाइज, तो सबसे पहले आती है इनोवेटर। कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी आइडिया आता है सबसे पहले इनोवेटर ही उसे अडॉप्ट करते हैं। ये लिटरेट होते हैं, इसमें रिस्क लेने की क्षमता होती है इनमें, और इनके पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेस होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, गुड फाइनेंशियल रिसोर्स होते हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। 2.5% इनकी संख्या होती है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। एंड अर्ली अडॉप्टर्स की अगर हम बात करें, सेकंड कैटेगरी आती है अर्ली अडॉप्टर। दीज आर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ कम्युनिटी, ये रिस्पॉन्सिबल होते, रिस्पेक्टेबल होते हैं एंड मोर इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, कंसिडर्ड एज द मेन टू चेक विद बिफोर यूजिंग ऑफ न्यू आइडिया। दीज शेयर अबाउट 13.5%, इनका जो शेयर है कम्युनिटी में वो 13.5% है ऑफ द टोटल पॉपुलेशंस की। जो अडॉप्टर्स की थर्ड कैटेगरी है अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी क्या होती है? दीज आर कंसिडर्ड एज ए डेलिब्रेट बाय द सोशल सिस्टम। दीज पीपल्स आर कॉल्ड नेबर्स एंड फ्रेंड्स फ्रॉम होम टू मोस्ट फार्मर सीक्स इंफॉर्मेशंस। Their proportion is 34%। मीन्स जो अर्ली मेजॉरिटी होती है, दीज आर कंसिडर्ड डेलिब्रेटेड बाय द सोशल सिस्टम्स, ये इन्हें जानबूझकर सोशल सिस्टम से ये डेलिब्रेट होते हैं। और दीज पीपल्स आर कॉल्ड नेबरहुड्स एंड फ्रेंड्स, ये नेबरहुड उनके जानने वाला पड़ोसी या कोई फ्रेंड्स, फ्रॉम हुम टू मोस्ट फार्म सीख, ऐसे लोगों से ये सीख लेते हैं। इसके बाद इंफॉर्मेशंस, देयर प्रोपोर्शन इज 34%, लेकिन ऐसे फार्मरों की संख्या 34% है। अर्ली मेजॉरिटी की जो परसेंटेज है वो 34% है। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी इज लेट मेजॉरिटी। दीज कंसिडर्ड एज ए स्पेशल एंड अडॉप्ट अ न्यू आइडियाज जस्ट आफ्टर द एवरेज मेंबर्स सोशल सिस्ट, their proportion is 34% of the total population। मीन्स ये जो लेट मेजॉरिटी वाले होते हैं, अर्ली मेजॉरिटी, इनोवेटर्स, अर्ली अडॉप्टर्स, इनको देखकर और लोगों को देखकर एवरेज जो फार्मर्स होते हैं, जिस आइडिया को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, जिस इनोवेशन को अडॉप्ट कर चुके होते हैं,
इन्हें सबको देखकर ये लेट मेजॉरिटी वाले ये अडॉप्ट करते हैं और इनकी जो संख्या है वो 34% है। तो अर्ली मेजॉरिटी और लेट मेजॉरिटी दोनों की संख्या सेम है 34% एंड बाद में लिगार्ड जो पिछड़े हुए हैं सबसे बाद में बचते हैं सबसे सुस्त जो दीज आर कंसीडर्ड एज ए ट्रेडिशनल, दीज आर कंसीडर्ड ट्रेडिशनल एंड दीज आर लास्ट टू अडॉप्ट एंड innovations, these are considered as near isolate. These proportion is 16% of the total population. ये सबसे लास्ट में, सबसे बाद में, जब सभी लोग अडॉप्ट कर चुके होते हैं कोई भी इनोवेशन, कोई भी आइडियाज़ को अडॉप्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद लास्ट में जो ये लिगार्ड है ये अडॉप्ट करते हैं। और ये लिगार्ड जो होते हैं इसका जो पॉपुलेशन है, इनका परसेंटेज है पॉपुलेशन में वो 16% है। तो एग्जामिनर कई तरह से इसमें पूछ सकता है अडॉप्टर्स की कैटेगरी कितनी है, तो 5 हैं। अर्ली अडॉप्टर्स कितने परसेंट होते हैं या इनोवेटर कितने परसेंट होते हैं। अगर इनोवेटर पूछता है तो 2.5% होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। अर्ली अडॉप्टने लगे अगर एग्जामिनर तो 13.5% होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। फिर लेट मेजॉरिटी और अर्ली मेजॉरिटी दोनों में से कोई पूछता है तो लेट और अर्ली दोनों जो मेजॉरिटी हैं 34% होती है। इसी के बाद अगर इसी के साथ लेगार्ड की अगर हम बात करें तो जो लेगार्ड होते हैं ये 16% होते हैं। तो दीज आर द अडॉप्शंस एंड इनोवेशंस, इनके प्रकार जो अडॉप्टर्स के प्रकार हो गए। और अडॉप्शन किसे कहते हैं ये हो गया। तो ये हमने जाना, मैं समझता हूँ आप सबके समझ में आया होगा, आप सबके यूज़ के लिए उपयोगी है। आपको बहुत ही इसमें पॉइंट्स जो हैं ध्यान रखने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पे इससे एक ना एक क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे वह इनोवेटर का परसेंटेज आ जाए या अर्ली अडॉप्टर्स आ जाएं या अर्ली मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी या लेगार्ड, इनमें से किसी का पूछा जाए या अडॉप्टर्स की कैटेगरीज पूछी जाएं, निश्चित तौर पर एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेगा और ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। इससे संबंधित चैनल पर और भी टॉपिक वाइज वीडियो आप सभी से आग्रह है, वीडियो ज़रूर देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।